श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। ये सप्ताह जो 7 दिन होते हैं, ये आपके लिए प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल के आगे बढ़ेंगे। हर एक राशि के बारे में बात करेंगे। और इस हफ्ते की को खास चीज़ ये है कि मंगल जो है 20 तारीख को कर्क राशि में आ रहे हैं, जो कि इनकी नीच की राशि है। और मंगल शनि से षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही में बाकी गुरु तो वैसे ही वक्री हो ही रहे हैं, पिछले हफ्ते भी वक्री थे और शनि भी वक्री चल रहे हैं। तो इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह में, तो चलिए देखेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर लिख भेजिए, क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन, आपकी सपोर्ट के साथ हमें बड़ा वो प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो पेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल 20 तारीख को ही ये कर्क राशि में आ रहे हैं। तो चौथा घर है, केंद्र स्थान में रहेंगे, तो मेष राशि वालों के लिए तो एक किस्म से नीच भंग भी हो जाएगा। तो नीच भंग का कहने का मतलब ये होता है कि परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से हल भी निकल आएंगे, उस परेशानियों से निजात भी निकलेगी। तो ये स्थिति बनती है। बाकी दूसरे घर में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है गुरु के साथ। तो पहले 2 दिन तो अच्छा है, उसके बाद ये तीसरे घर में जाएंगे, चौथे में जाएंगे। ओवरऑल स्थिति ठीक ही रहेगी। चौथे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ मंगल के साथ भी मैं इसके अंत में एक चंद्र मंगल योग बनेगा, जो कि बहुत अच्छा योग कहलाता है केंद्र स्थान में। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। उधर शनि देव भी वक्री होकर 11वें घर में बैठे हैं। काफ़ी लंबे समय से आपको लाभ मिल ही रहा है, उसका धन का लाभ मिल रहा है, कार्यक्षेत्र से लाभ मिल रहा है। गुरु दूसरे घर में बैठे हैं, धन भाव में वक्री हो चुके हैं। वक्री गुरु का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ पास चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, कुछ अचानक सडननेस ही आती है उनके रिजल्ट में, जो कि ऐसा हो सकता है कि कोई पेमेंट आप फॉलो कर रहे हो, भूल गए हो, अभी नहीं मिल रही थी, वो अचानक मिल सकती है। इस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको। दूसरा, चौथे घर की जहाँ तक बात है, तो मंगल हालांकि नीच राशि में है, चौथे घर में है। तो एक तो ये कि थोड़ा सा आप क्रोध ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो आपको कुछ काम करने को ज़्यादा मिलता नहीं है, या अगर मिलता है जिसमें आपकी पसंद नहीं होती है, तो उससे क्रोध आता है। क्योंकि आपको हमेशा एक्टिव रहना पसंद है, और इसमें इमोशनल एंगल भी आ जाता है, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो जाती है काम करने के लेकर। तो उस चीज़ों का ध्यान रखें, क्रोध से बचने की कोशिश करें। चौथे घर में मंगल है, माँ की सेहत का ध्यान रखें, तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद देखें पंचम भाव के स्वामी जो है सूर्य हैं। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में ही, सप्तम भाव में बुध के साथ। तो नीच राशि में बैठे हैं, एक किस्म से यहाँ पर अस्त भी कहे जाते हैं, थोड़ी कमज़ोर स्थिति है। और सप्तम भाव में वैसे भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, अलगाव का कारण बनती है। तो इस बात को आप ज़रा ध्यान करके रखें। पार्टनरशिप में खासकर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप किसी से भी डीलिंग करते हैं या पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा समन्वय बना के चलें। कार्यक्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और आपकी राशि को देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं।
साथ ही में गुरु बैठे हुए हैं दिग्बली होकर, वक्री ज़रूर है और वक्री ग्रह 8वें घर के स्वामी हैं। तो 8वें घर के स्वामी होकर आपकी राशि पर बैठे हैं तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही है तो उसको वैसे ही आप ट्रीटमेंट चालू रखें, और नई कोई परेशानी है तो उसमें विलम्ब ना करें, उसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही देंगे। बुध ग्रह जो है वो धन भाव के मालिक हैं, वो आपके छठे घर में बैठे हैं सूर्य नीच के सूर्य के साथ। तो छठा घर बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आप लोग धन के मामले में या तो ऋण वगैरह के चक्कर में पड़े रहेंगे, या कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस है तो उसमें आपके खर्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखता है कि परेशानियां थोड़ी बहुत फाइनेंस के मामले में रहेंगी, उस पर आपको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जहाँ तक बात कर रहा हूँ आय भाव की, तो वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं जो अच्छे लाभ देते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। जहाँ तक आपके दूसरे भाव के जो स्वामी की बात तो हो गई, चौथे घर की बात है। तो चौथे घर के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी वही कहूँगा कि सुख के मालिक जो है छठे घर में बैठे हो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी सी लगी रहती है, और वैसे भी जब नीच की राशि में है तो ये स्थिति रहती है। इसके अलावा शनि देव कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं, ये एक अच्छा योग बना रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कार्य पर फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। ओवरऑल स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, शुक्र भी मजबूती दे रहे हैं। अब मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध पंचम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, एक बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो ये सप्ताह यहीं पर रहेंगे। ओवरऑल यहाँ पर आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव रहेगी और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सहायक होगी। और क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी हैं तो यहाँ पर भी घर के अंदर माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। पंचम भाव के स्वामी देखा जाए तो शुक्र हैं, शुक्र छठे घर में बैठे हैं, थोड़ी कमज़ोर स्थिति है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ वाद विवाद ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा, उसमें कोई और दो राय नहीं है। इसके अलावा सप्तम भाव की जो बात करें, आपके जो राशि स्वामी हैं वो हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में 12वें घर में। तो थोड़ा कमज़ोर स्थिति है, पार्टनरशिप के मामलों में भी आपको थोड़ा समन्वय बनाना पड़ेगा। खर्चे होंगे तो खर्चों से कोई घबराए ना, और अपने उसको तालमेल बनाए रखें, वही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भाग्य स्थान के मालिक शनि हैं, शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में ही, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, और कोई यात्राएं होती हैं तो वो भी अच्छी रहेंगी आपके लिए। कार्य क्षेत्र में राहु बैठे हुए हैं, राहु आपके लिए बेसिकली डिप्लोमेटिक बनाते हैं कार्य क्षेत्र में आपको। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि चपलता अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत करिएगा जिससे कोई आपके छवि पर कोई प्रभाव पड़े, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मंगल बैठे हुए हैं आपके दूसरे घर में नीच राशि में, तो छठे घर के स्वामी हैं, तो धन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, गोचर जो है इनका शुरू हो रहा है गुरु के साथ। तो ओवरऑल स्थिति यहाँ पर वृषभ राशि में बैठे हुए हैं 11वें घर में, तो ठीक ठाक है। ये थोड़ा सा परिणाम कमी आती है जब ये 12वें घर में आएंगे, जो 2 दिन बाद आएंगे, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा तनाव बनाते हैं। बाकी सब जगह 8वें घर में भी थोड़ी सी ऐसी स्थिति रहती है, बाकी सब जगह ये आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य नीच राशि में बैठे हैं और वो भी चौथे घर में। तो चौथे घर में सूर्य देखा जाए तो केंद्र स्थान में बैठे हैं। ओवरऑल ठीक है, कोई बहुत बुरे भी नहीं हैं। तो बस आपको इतना ज़रूर है कि आप अपनी ईगो पर कंट्रोल करिए और किसी से भी जो है
ऐसे व्यवहार ना करें जिससे आपकी छवि पर असर पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान दें। बाकी सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव है। शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं। आपकी ढैया भी चल रही है और वक्री बैठे हुए हैं शनि। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे आपको परेशानियां कम हों। खाने पीने पर ध्यान दें, व्यायाम वगैरह करते रहें जिससे आपकी स्थिति नॉर्मल बनी रहेगी। बाकी भाग्य स्थान में आपके राहु बैठे हुए हैं जो आपको भाग्य में काफ़ी सहायता देते हैं, लेकिन भाग्य के स्वामी जो हैं गुरु 11वें घर में बैठे हैं जो आपको काफ़ी अच्छे लाभ देते हैं। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है आपके लिए। कहीं ना कहीं से आपको धन का भी अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करेंगे अब सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 3रे घर में बैठे हैं और पराक्रम का स्थान है। हालांकि नीच राशि में है लेकिन 3रे घर में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में बुध भी बैठे हैं। आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरा जो बुध जो है वो धन भाव के स्वामी हैं। 3रे घर में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए। और आय भाव के भी स्वामी हैं, तो वो भी यही बता रहे हैं कि आय तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है आपके लिए। मंगल 12वें घर में बैठे हैं और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं वक्री होकर। मंगल जब 12वें घर में बैठे होते हैं तो इनकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है जो कि आपका पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति दिखाई दे रही है। अपने पार्टनरशिप वगैरह में अब ध्यान देकर चलें, समन्वय बनाकर चलें। कोई नई पार्टनरशिप में ना एंटर हो इस वक्त, और पति पत्नी के रिश्ते भी आप संभाल कर रखें, उसमें भी आप बचने की कोशिश करें, वाद विवाद में ना पड़ें। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कार्यक्षेत्र की जहाँ तक बात है तो कार्यक्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में 4था घर में, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि भी है। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। शुक्र भी 4थे घर में दिग्बली है जो आपको सुख में आपके वृद्धि करते हैं, घर में सुख शांति रहेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध 2रे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ। दूसरा घर वाणी का होता है, धन का होता है, और वैसे भी देखा जाए बुध की स्थिति 2रे घर में काफ़ी अच्छी रहती है। आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी और कार्य भी आपके अच्छी तरीके से निकलते रहेंगे। दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो दशम भाव कार्य क्षेत्र से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, हालांकि वक्री होकर बैठे हैं लेकिन आपके राशि पर भी दृष्टि है, पंचम भाव पर भी दृष्टि है जो आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं। शनिदेव 6ठे घर में वक्री होकर बैठे हैं जो आपके लिए काफ़ी सहायक हो रहे हैं, आपके शत्रुओं पर हावी हो रहे हैं। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं 2रे घर में। 2रे घर में वृश्चिक राशि शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपको धन का लाभ तो होगा ही अच्छा, परिवार में भी समय अच्छा रहेगा, वाणी भी आपकी बहुत मधुर रहेगी। हाँ, आपकी राशि के ऊपर बुध बैठे हैं, वो भी एक अच्छी स्थिति है, लेकिन सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ पर हालांकि नीच राशि में है लेकिन पहले घर में कारक बनते हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। बस इतना है कि आप अपने ईगो पर कंट्रोल करें, और जो आपको कार्य क्षेत्र में या कहीं भी आप जो डीलिंग करते हैं उसमें अगर ईगो को हटा दें तो आपके लिए परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी। इसके अलावा 5वें घर में शनि देव बैठे हुए हैं जो आपको आपकी मदद करते हैं कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक मार्केट में, शेयर्स वगैरह में। तो ध्यानपूर्वक चलें, वैसे आपके लिए अच्छी लाभ की स्थिति बनी हुई है। गुरु 8वें घर में बैठे हैं। अब गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि 8वें घर में उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन ये 6ठे घर के स्वामी हैं
तो छठे घर के आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बना देते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए एक मिश्रित परिणाम आ रहे हैं, तो कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल नवम भाव में नीच राशि में बैठे हैं। अब वैसे देखा जाए तो नवम भाव तो अच्छा है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा आपको ये इमोशनल कर देते हैं। एक्शन में थोड़ी सी कहीं आपकी कमी आ जाती है इमोशनल होने की वजह से, तो जिससे आपको क्रोध भी आ सकता है। तो कोशिश करें कि अपने काम में फोकस करके चलें, वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा शनि देव चौथे घर में बैठे हैं, वक्री हैं, तो लाभ तो दे ही रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह में तो लाभ देते हैं, लेकिन माता की सेहत वगैरह का ध्यान रखें। उनकी अगर परेशानी कोई चल रही है तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि चौथे घर पर। तो ये एक ऐसी थोड़ी सी है कि शनि के ऊपर मंगल की जब 8वीं दृष्टि पड़ती है तो षडाष्टक योग भी बन रहा है, तो यहाँ कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। हो सके तो अभी कोई प्रॉपर्टी कोई डील हो तो फिलहाल अगर आप बचने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी घर में अगर अशांति हो तो वहाँ भी अवॉइड करने की कोशिश करें, चीज़ों को वाद विवाद में ना पड़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की स्थिति अगर देखें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, आपकी राशि भरी है, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है। तो अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं आपके वृषभ राशि में, जो कि आपका छठा घर बनता है। छठे घर में गुरु की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ से ये 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में मजबूती दे रहे हैं। धन भाव पर नवीन दृष्टि पड़ रही है, धन को मजबूती दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ओवरऑल कुछ जगह अच्छा है, कुछ खराब है। खराब क्या है, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऋण वगैरह का कोई मामला है तो उसमें भी आपको पैसों का लेन देना है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथे घर के भी स्वामी हैं, चौथा घर सुख स्थान है, छठे घर में पड़े हैं, तो कोशिश करें वाद विवाद में ना पड़ें, और अगर कोई होता भी है तो अवॉइड करने की कोशिश करें। पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल जो है नीच राशि में नवम भाव में बैठे हैं, तो आपकी थोड़ा सा कहीं इमोशनल कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, एक्शन में कमी आ रही है, तो इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान दें तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। अब बात करेंगे आपके लिए मंगल बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। तो 8वें घर में मंगल जो है वो एक किस्म से खराब होते हैं, और आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, और साथ ही में कहीं ना कहीं अगर वाहन चलाते हैं तो वहाँ पर ध्यान दें, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को कंट्रोल करें। ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि दूसरे घर में बैठे हुए हैं। दूसरे घर के शनि जो हैं वो वक्री हैं। धन का लाभ तो देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी करते हैं। खाने पीने में आपको जैसे हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो परेशानी से बचने के लिए अपने खान पीन पर ध्यान दें, व्यायाम वगैरह करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल जब बैठे हों दशम भाव के स्वामी होकर, दृष्टि तो पड़ रही है इनकी कार्य क्षेत्र में, मजबूती तो दे रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव के जो पार्टनरशिप है या आपके जो रिश्ते हैं वहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, और थोड़ा सा प्रेम पूर्वक चलें। हालांकि इमोशनल होंगे आप उसमें, लेकिन कामकाज के मामले में इमोशनल मत होइएगा, पैसों के लेन देन में इमोशनल मत होइएगा, जिससे नुकसान होने की बिल्कुल वो बनती है, वजह बनती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं चंद्र के साथ,
तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। गुरु जो है आपकी राशि पर भी दृष्टि है, नवम भाव पर भी दृष्टि है। तो गुरु आपको, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बच्चों के मामलों में आपकी परिस्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, शनि यहीं वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो लाभ तो देते ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ज़रूर बुरा प्रभाव डालते हैं। हर बारी मैं यही कह रहा हूँ, आपका खाने पीने पर ध्यान दें, व्यायाम वगैरह करते रहें तो स्वास्थ्य में कमी महसूस नहीं होगी। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। बाकी दूसरे घर में राहु बैठे हैं, आपकी धन के मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ओवर एम्बिशियस ना हो। और दूसरा, आप जो प्रॉमिसेस करते हैं लोगों से, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ तक बात करूँगा मंगल की, तो मंगल जो है वो छठे घर में बैठे हैं, नीच राशि में। छठे घर के मंगल काफ़ी अच्छे रहते हैं आपको, लेकिन ऋण वगैरह के मामले में थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। ऋण उधार इस समय ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार उधार में फंस गए, नीच के मंगल जब होता है तो ये आपको बहुत मुश्किल में डाल देता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ तक सप्तम भाव की बात है, तो सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं नीच राशि में, जो कि आपका भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ पार्टनरशिप के मामले में थोड़ी सी कहीं कमी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो उसको आप देख के चलें। तो वैसे देखा जाए तो आसानी से निपटाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। इसके अलावा गुरु जो है चौथे घर में बैठे हैं वृषभ राशि में, और कार्यक्षेत्र पर इनकी दृष्टि है। कार्यक्षेत्र के स्वामी जैसे कि मंगल हैं, और मंगल छठे घर में बैठे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए कार्यक्षेत्र में भी ठीक है। गुरु सुख स्थान में बैठे हैं, वहाँ पर इनकी भी स्थिति अच्छी है। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, गुरु तीसरे घर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी काम निकालने में, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है और मेहनत का है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से भाई बहनों से हेल्प लेनी पड़ेगी, पड़ोसियों से या कुछ साथ जो काम करते हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। इससे काम आपके अच्छी तरीके से निकलेंगे। शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत तीसरे और आठवें घर के स्वामी हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन नवम भाव में बैठे हैं। तो नवम भाव में जब बैठते हैं तो शुक्र की स्थिति कमज़ोर कही जाएगी। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी आपके भाग्य में जो आता है उसके लिए आप कोई परेशानियां आती हैं उससे निपटने की कोशिश करें। एक काम ज़रूर करें कि जो भी आपके लिए काम अगर कोई बनता है तो उसको किसी को डिस्क्लोज़ ना करें पहले, क्योंकि डिस्क्लोज़ कर देंगे तो परेशानियां आपके लिए बढ़ेंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र के स्वामी क्योंकि गुरु ही हैं, आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ मीन राशि वालों के लिए यही कुछ है। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।